हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे विज्ञान विषय विज्ञान कक्षा 7वीं। इसमें लर्निंग आउटकम्स एस 602 इसको हमें हल करना है। इसमें हम विद्युत चुम्बक एवं विद्युत रोधक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए तो इसमें क्या पढ़ना है। पदार्थों और जीवों में गुणों, संरचना एवं कार्यों के आधार पर भेद करते हैं, जैसे विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वर्कशीट को पूरा करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी हल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में विषय सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट डली हुई हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम विद्युत का उपयोग कहाँ करते हैं? बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। हम विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। कुछ वस्तुओं से विद्युत धारा क्या होती? प्रभावित होती है। वह कुछ वस्तुओं से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। ऐसे इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। चित्रानुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे जिन्हें एक दूसरे के समीप लाने पर हम वह स्पर्श कराने पर क्या होता है? बल्ब जल जाता है। इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये विद्युत धारा प्रभावित करते हैं या नहीं, जांच करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की पदार्थों जैसे सिरके, कार्क, रबड़, कांच, चाबियां, पेन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का टुकड़ा, माचिस की तीली, पेंसिल की लीड, लोहे की कील आदि एकत्रित कीजिए। चालक परिक्षेत्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को एक दूसरे नमूने से बारी बारी स्पर्श कराइए। क्या हर बार बल्ब जलता है? प्रेक्षणों को अंकित सारणी में हमें भरना है। जो नीचे सारणी दी हुई है उसमें हमें भरना है। चलिए तो हम देखते हैं। स्वच्छ के साथ उपयोग की गई वस्तु। यहाँ पदार्थ जिसका यह बना है, बल्ब जलता है या नहीं। देखिए, चाबी धातु की बनी है, बल्ब जलता है क्या? हाँ, जलता है। रबड़ से है, नहीं जलता। स्केल प्लास्टिक का है, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। माचिस की तीली लकड़ी की है, कुचालक होती है, बल्ब नहीं जलेगा। कांच की चूड़ियाँ यह भी कुचालक होती हैं, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की कील सभी धातुओं में क्या होती है? विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है आसानी से, तो बल्ब जल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो परीक्षण से पता चलता है कि कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, वे विद्युत चालक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। और जो विद्युत रोधक अपने अंदर विद्युत धारा है उसको प्रभावित नहीं होती, वो कहलाती हैं विद्युत रोधक। अब हम देखते हैं, हमारा शरीर है जो कैसा है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। इस प्रकार से हम उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे शरीर में क्या होती है? विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है, तब हमें करंट लग सकता है। यदि हम तारों को छुएंगे तो हमें करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं आगे अभ्यास वर्कशीट। इसको हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या है? विद्युत चालक व विद्युत रोधक में क्या अंतर है? अब हमें इसमें लिखना है, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रभावित होने देते हैं, वे क्या कहलाती हैं? विद्युत चालक कहलाती हैं। वे पदार्थ जो अपने अंदर से क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रभावित होने देती है, मतलब विद्युत धारा को बहने देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? विद्युत चालक कहलाती हैं। जैसी धातुओं की वस्तुएं हो गई, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये क्या होते हैं? इनसे विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। अब देखिए, यहाँ अगला लिखेंगे, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रभाव नहीं होने देती, वो क्या कहलाती हैं? विद्युत रोधी कहलाती हैं। जैसे विद्युत रोधी में क्या आएंगे? यहाँ रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ हैं। चलिए अब हम देखते हैं पेंचकस या प्लायर्स के हत्थों पर प्लास्टिक या रबर की आवरण क्यों चढ़ी होती हैं? पेंचकस है जो प्लास होती है, वो उसके हत्थे पर प्लास्टिक का या रबड़ का आवरण क्यों चढ़ा होता है? हमें बताना है। क्या हो बताना है?
क्योंकि प्लास्टिक या रबर विद्युत का क्या है, कुचालक हैं, मतलब यहाँ विद्युत धारा इनमें से प्रभावित नहीं होती। इससे हमें क्या करंट नहीं लगता है, इससे क्या होता है, करंट नहीं लगता, क्योंकि ये कुचालक होती हैं विद्युत की, इसलिए इनके ऊपर इनकी कवर चढ़ी रहती हैं। अब देखना है अगला प्रश्न, आपके घर में स्वच्छ की मरम्मत करते हुए विद्युत के जो मिस्त्री होते हैं रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? रबड़ की दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो रबड़ के दस्ताने विद्युत के रोधक होती हैं, मतलब विद्युत के रोधक कुचालक, इनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, हमें करंट नहीं लगता। ये अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रभावित नहीं होने देते, विद्युत धारा को क्या प्रभावित नहीं होने देते, जिस कारण से हमें करंट नहीं लगता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो विद्युत चालक और दो विद्युत रोधक पदार्थों की नाम लिखाना है। दो विद्युत चालक में हम लिखेंगे लोहा और तांबा, चांदी भी लिख सकते हैं इसके आगे, और भी वस्तुएं हैं या धातुएं हैं। विद्युत रोधक में हम जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये कैसे हैं, विद्युत रोधक हैं। अब हम देखते हैं विद्युत रोधक है जो कहलाती हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अगला हम देखते हैं प्रश्न 5वां है, इसमें क्या लिखा हुआ है, घर पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों की तारों पर प्लास्टिक के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? जो घर पर उपयोग किए जाते हैं विद्युत उपकरण, इनकी तारों पर प्लास्टिक के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि प्लास्टिक है विद्युत रोधक है, ये विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देती, जिस कारण से हमें करंट नहीं लगता। अब देखते हैं स्व आकलन प्रश्न, इनको हम हल करते हैं। स्व आकलन प्रश्न सबसे पहले है, जिन वस्तुओं में से विद्युत चालक या विद्युत रोधक है, निम्न वस्तुओं में से जो विद्युत चालक और विद्युत रोधक है उनको हमें छांट कर लिखना है। लोहे की कील, माचिस की तीली, प्लास्टिक स्केल, कांच की चूड़ियाँ, रबड़, थर्मोकोल, इनको हमें छांट कर लिखना है। जैसे हमने लिखा विद्युत चालक, यहाँ देखिए विद्युत रोधक, विद्युत चालक में क्या छांटेंगे, लोहे की कील है जो विद्युत का चालक है। अब देखते हैं विद्युत रोधक, माचिस की तीली, प्लास्टिक स्केल, कांच की चूड़ी, रबड़ और थर्माकोल, ये हैं जो विद्युत के रोधक हैं। अगला प्रश्न है उसको हमें हल करना है, क्या है यहाँ पर, सत्य असत्य लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, सत्य असत्य लिखना है। नंबर 1 है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, क्या सही है, धातुओं में विद्युत धारा बहती है। अब देखते हैं, हमारा शरीर विद्युत रोधक है, विद्युत रोधक मतलब कुचालक है, नहीं, हमारा शरीर विद्युत का कैसा है, चालक है, अर्थात यह गलत होगा। थर्माकोल विद्युत का चालक है, गलत, असत्य है यह कथन, क्योंकि विद्युत का कुचालक है थर्माकोल, अभी हमने अलग किया था। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखना है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता, बताइए क्यों नहीं होता। इसमें तारों के सिरे हैं, इसमें तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र सिरे लगे हुए हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के यदि हम क्या सूती के धागों का उपयोग करें, तारों के लिए हम सूती के धागों का उपयोग करें तो क्या परिपथ में लगा बल्ब दीप्तिमान होगा। अपने उत्तर का क्या कारण भी लिखना है, यहाँ पर अपने उत्तर का कारण भी लिखना है। देखिए तो, सुरक्षा पिन की जगह सूती के धागों का उपयोग करने से बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो धागा है विद्युत का रोधक है, इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। प्रश्न 5वां है, इसमें क्या है, 5वें में वायु विद्युत की चालक है या रोधक, हमें बताना है। वायु है जो विद्युत की रोधक है, मतलब कुचालक है, अर्थात वायु विद्युत की कैसी है, कुचालक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद हम जो आगे की जो वर्कशीट है उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।